दोस्तों, जय भीम, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे केबीसी रीजनल दस्तक में। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो पर अगर मनुवादी गलत सलत कमेंट करें तो चलता है। मनुपुत्रों और पाखंडियों के लिए छूट है। लेकिन जो ये हमारे ओबीसी भाई कमेंट करते हैं कि ओबीसी का नाम मत लिया करो, मैं समाज को जोड़ के चलने वाला हूँ भाई। मैं ओबीसी को आज बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि ये बाबा साहब कौन हैं। ये बाबा साहब हैं कौन, मैं इन्हें नहीं जानता। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा ओबीसीओ, तुम हो कौन। और ये बाबा साहब हम सबके बाप हैं। कैसे हैं मैं समझा रहा हूँ। देखो, ये है, ये हो तुम ओबीसी, ये है चमार, ये है पासी, देख लो ध्यान से। और ये हैं बाबा साहब। ठीक है। इनमें से इनमें से ओबीसी, चमार, पासी और बाबा साहब सब निकले हैं। ये गया ओबीसी, ये गया चमार, ये गया पासी और ये गए बाबा साहब। अब ये क्या बन गया, समझ में आ रहा है। ये शूद्र, तुम सब शूद्र हो। तुम सब शूद्र हो। आज के बाद ये मत कहना कि बाबा साहब कौन हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा रहा हूँ। इन मनुवादियों, इन मनुपुत्रों, इन पाखंडियों के ज़माने में जब तुम शूद्र थे, गांड पे झाड़ू और गले में मटकी बांध के घूम रहे थे ना शूद्रों, ये है तुम्हारी औकात। ओबीसी, चमार, पासी और बाबा साहब, ये सब इसी शूद्र में से निकले हैं। और आज तुम कह रहे हो कि ये बाबा साहब हैं कौन। मैं बता रहा हूँ बाबा साहब कौन हैं। बाबा साहब ने ही तुम्हें ओबीसी बनाया। बाबा साहब ने ही तुम्हें ऊपर किया और तुम आज भूल गए। तुम ही शूद्र हो, दूसरा कोई शूद्र नहीं है। तुम्हारे ऊपर बाबा साहब का कितना एहसान है। ओबीसीयों, आज तुम कहते हो कि बाबा साहब का नाम बदलो। हाँ, ओबीसी समाज कहता है बाबा साहब का नाम मत लो। मैं नहीं जानता बाबा साहब को। ये बाप हैं, ये सब के बाप हैं बाबा साहब। और तुम सब मिला के एक शूद्र हो। जब गले में मटकी और पिछवाड़े में झाड़ू बांध कर घूम रहे थे सब कोई एक साथ ना, तब कोई नहीं, बाबा साहब खड़े हुए थे। बाबा साहब चाहते ना तो तुम्हारे बीच के किसी ओबीसी बनकर, ओबीसी का कोई भी जात चुनकर वो ऊंचे स्थान पर आप लोगों की तरह वो अपने आप को भी समझते रहते। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरे समाज को उठाना चाहा। बाबा साहब को ऑफर भी दिया गया था, तुम करोड़ों रुपए ले लो और या देश छोड़कर चले जाओ विदेश, तुम्हारी कई पुश्तें बैठकर खाएंगी। बाबा साहब ने कहा नहीं, अगर मैं पैसे लेके चला गया, मेरी संतानें, मेरा परिवार तो उजागर हो जाएगा, लेकिन ये जो मेरे भाई लोग हैं शूद्र, ये यहीं पे रह जाएंगे, हमेशा मनुवादियों के गुलाम होके रहेंगे, हमेशा ये प्रताड़ित किए जाएंगे। उन्होंने करोड़ों रुपए ठुकरा दिया तुम्हारे चक्कर में। और आज ओबीसी तुम कहते हो कि ये बाबा साहब कौन हैं। जान लो ये बाबा साहब कौन हैं। आज तुम बाइक लेके घूम रहे हो, आंखों में चश्मा लगा के घूम रहे हो और गांड पे पिछवाड़े जीन्स पहन कर घूम रहे हो ना। कल इसी चश्मा के जगह पर तुम्हारे गले में मटकी बंधी थी और इसी जो गांड पर जीन्स पहनकर घूम रहे हो आज ना, ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो जीन्स जो पहन के घूम रहे हो, झाड़ू बांध कर घूमते पिछवाड़े में, ये बाबा साहब वो हैं। ठीक है। इसी में से पासी निकला, इसी में से चमार निकला और इसी में से ओबीसी निकला। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। आज के बाद बाबा साहब को कभी इनकारना मत। बाबा साहब क्या हैं समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओबीसीयों, तुम अपने आप को आज ओबीसी कहते हो, आज ऊपर अपने आप को बना रहे हो। मैं चमार को नहीं जानता, मैं पासी को नहीं जानता, बाबा साहब चमार हैं। अरे तुम क्या जानो बाबा साहब कौन हैं। बाबा साहब नहीं होते ना तो तुम आज इस तरीके के बोल पाते, न तुम्हारे हाथों में मोबाइल होती, न तुम्हारे आंखों में चश्मा, न गांड पे जीन्स, गांड पे सिर्फ झाड़ू होती, आंखों में चश्मा के बजाय गले में मटकी होती। जो आज घरों में रह रहे हो, जो आज पैसा है तुम्हारे पास, जो खेत है, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने दिलवाया है। नहीं तो तुम्हारी औकात देख लो।
तुम्हारी औकात औकात ये है शूद्र की। शूद्र हो तुम, शूद्र। करोड़ों रुपए बाबा साहब को ऑफर हो रहे थे, पैसा ले लो, चले जाओ विदेश, मत करो, इन लोगों के लिए लड़ाई मत लड़ो। बाबा साहब ने ठुकरा दिया, लात मार दिया करोड़ों रुपए को। वो चाहते तो अपना परिवार लेके विदेशों में बस जाते, हजारों पुश्तें उनकी बैठ कर खाती, फिर भी पैसा नहीं ख़त्म होता, इतने ऑफर दिए गए थे। मगर वो तुम्हारे लिए देश छोड़कर नहीं गए। आज तुम बाबा साहब को भूल गए हो, बाबा साहब को चमार बोल रहे हो। बाबा साहब ने हर धर्मों को पढ़ा, बाबा साहब ने हर धर्मों को पढ़ा। 36 डिग्रियां लेके घूम रहे हैं थे बाबा साहब। सभी धर्म बकवास लगे, सिर्फ एक धर्म अच्छा लगा, बौद्ध धर्म, जिसमें ना कोई जात थी, ना ऊंच, ना भेदभाव। उस धर्म को अपनाया बाबा साहब ने। बौद्ध धर्म किसी चमार का नहीं है, किसी पासी का नहीं है, वो अपने आप में एक महान धर्म है। बल्कि वो धर्म नहीं है, बुद्ध मार्ग है वो, जहाँ पे अच्छे चीज़ें सिखाई जाती है लोगों को, किसी के खिलाफ भड़काया नहीं जाता है, किसी के खिलाफ द्वेष नहीं रखा जाता है। ऐसा मार्ग है बुद्ध का। बाबा साहब को हिंदू धर्म बेकार लगा, मुस्लिम धर्म बकवास लगा, हर धर्म को पढ़ा उन्होंने, हर धर्म बकवास लगा, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तब जाके आज शूद्र से तुम ओबीसी बने हो। पासी, चमार और बाबा साहब सब मिलाकर सिर्फ शूद्र हो तुम। अभी भी इन मनुवादियों के, इन पाखंडियों के निगाह में शूद्र हो तुम, शूद्र। आज के बाद जितने ओबीसी हो, मेरी वीडियो को देखना तो बाबा साहब के बारे में कमेंट करना तो सही करना, वरना कमेंट ही मत करना। गलत कमेंट तो बिल्कुल मत करना, अपनी औकात जान लो। यही से शूद्र से ही निकले हो तुम, शूद्र से ही निकले हो तुम ओबीसी। ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, और ये तुम सबके जन्मदाता हैं। जितने भी लोग आज उठे हुए हो, बाबा साहब को नहीं मानते हो, ये सब बाबा साहब की ही देन है। अब भी नहीं समझ में आया हो तो समझ लेना, अब भी एकत्रित नहीं हुए सब लोग तो समझ लेना तुम किस राह पर जा रहे हो। वक्त है, सुधर जाओ। देख लो अपनी औकात, देख लो, ये फोड़ा गया है, नहीं तो एक हो जाओगे ना। कोई भी मनुवादी, आज तुम भले ही ओबीसी में यादव, कुर्मी, कड़ेरिया, कोहार जो भी बन गए हो, अपने आप को इन पासी चमारों से ऊंचा समझने लगे हो। मनुवादियों के भटकाने पर भटक गए हो, इन पाखंडियों के भटकाने पर भटक गए हो। यही रीत है इनकी, मनुवादियों की, मनुपुत्रों की, कि तुम बंटे रहो, कभी इकट्ठा मत हो। जिस दिन इकट्ठा हो गए ना, हर घर में एक बाबा साहब निकलेंगे, हर घर में एक भगत सिंह निकलेंगे, और ये मजबूती का नाम है शूद्र, जो यहाँ का मूल निवासी है। इन विदेशियों के भड़काने पर मत आओ, इन पाखंडियों के भड़काने पर मत आओ। समझ गए ना? नहीं समझ में आया हो तो अपने पूर्वजों से जाकर पूछ लेना, जो पढ़ा लिखा हो। जो तुम्हारी तरह पढ़ लिख कर मूर्ख हो उससे भी मत पूछना, जो बाबा साहब को अच्छे तरीके से जानता हो उससे पूछ लेना। तुम्हारे पूर्वजों को तो पढ़ने दिया नहीं गया, वो क्या जानेंगे इतिहास। लेकिन अब भी तुम लोग पढ़ लिख कर भी अनजान बने हो, इन पाखंडियों के बहकाने में लगे हो। तो ऐसा मत करो मेरे भाइयों। ऐसे ही फूटे रहोगे ना तो एक दिन बड़ी जल्दी आंखों से चश्मा उतर जाएगा और मटकी आ जाएगी गले में, पिछवाड़े में बन जाएगी झाड़ू। फिर वही करते रहना। सोच रहे हो कि आज हमें कौन इस तरीके से ला सकता है। उस टाइम भी मर्द थे, चूड़ी नहीं पहन रखे थे, फिर भी गले में झाड़ू, मटकी और पिछवाड़े में झाड़ू बांध दिया गया था। कैसे? फोड़ कर। वही रीत अपनाई गई है, फोड़ा गया है और फिर फोड़ा जा रहा है, इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। बहकावे में मत आओ, ठीक है? जब भी बाबा साहब के ऊपर कमेंट करना तो ढंग से करना, अपने बाप को पहचान लेना। जय भीम।